तो बिग बॉस का सीजन अभी चल रहा है और बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कई लोगों को पता भी है, क्योंकि इतना ज्यादा बेकार सीजन है, टीआरपी कहीं नहीं है, लोग सिर्फ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। और ये लोग ना पता नहीं क्या, एक रियलिटी शो है जिसमें आपको रियल दिखाना है, कैरेक्टर प्ले नहीं करना। या रोल प्ले एक्टिविटी करवानी होती तो वेब सीरीज नहीं बना के दिखा देते कि लो भाई देख लो। बात तो सही है। बिग बॉस बनाने की उन्हें क्या जरूरत थी? बिग बॉस बनाया है कि 24 घंटे आप कैमरे के आगे रहोगे, आपका रियल चेहरा निकल के आएगा। लेकिन रियल है कौन? सब पिछले जो सीजन में कंटेस्टेंट थे उनको देख के उसी तरीके से आ गए हैं और इससे ये हो रहा है कि सब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। और इस सीजन को मैंने फॉलो नहीं किया, उसका रीजन यही है कि एक दो बार मैंने कोशिश की देखने की, पर बेवजह बेकार के मुद्दों पे कौन लड़ता है भाई? दही पे, नमक पे, चीनी पे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जमीन कब्जा ली हो। जमीन कब्जाने पे भी लोग शायद उससे कम ही एग्रेशन दिखाते होंगे। पता है नहीं मार सकते, फिर भी कुत्ते बिल्ली की तरह आ जा रहे सामने कि मार, हाथ लगा के दिखा, बाहर देखूंगा। और इतने सीजन में किसी ने किसी को बाहर नहीं देखा। क्या बढ़िया था गुरु। ये रियलिटी है, पर क्यों बोल रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप गए हो वहां तो पहले के फॉलो करके तो इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। बाकी इस बार कंटेस्टेंट तो छोड़ो, बिग बॉस ही कुछ अलग ही खेल रहा भाई। बिग बॉस को अलग ही अपना लाइमलाइट चाहिए, वो बीच बीच में आ जा रहा है। मतलब एक होता है ना, इंसान जब सही समय पे मुद्दे पे आए तो उसकी बात की वैल्यू होती है। अब बिग बॉस पहले पूरे टाइम देखता रहता था, बाद में अपनी पॉइंट और टिप्पणी रखता था बहुत टाइम बाद। अब यहां कोई भी बुला रहा है, हाँ भाई नारायण की तरह वो आ जा रहा है। बिग बॉस जब मर्जी तब चालू हो जा रहा है, अपना ही गेम चालू है। अब आज बिग बॉस की बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन, और वो रीजन है UK07 राइडर। एक तो ये बंदा पता नहीं क्यों बिग बॉस गया भाई। अच्छा खासा चल रहा था, तेरे सब कुछ ठीक चल रहा है ब्लॉगिंग से लेके, भाई वहां वो जाते हैं जो बर्बाद हो चुके। ये पहला बंदा है जो बर्बाद होने गया है। अच्छा खासा चल रहा है भाई, टीआरपी बूस्ट है। मतलब कहते हैं ना, एल्विश यादव और फुकरा इंसान वाला सीजन देख के ये पागल हो गए, कह रहा है हम भी ऐसी कुछ कहते हैं ना खतरनाक टीआरपी वगैरह लेके निकलेंगे। पर यार हर बार नहीं होता। आप गए वहां पे, उल्टा आपके पीछे पड़ गए वो बिग बॉस वाले और वो जो कलर्स टीवी, सब भाई पड़ गया बंदे के पीछे। पहले तो एक बंदे में खुद ही मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत चीजें थी। 07 राइडर जोकर वाला सीन चल गया, मीम बन रहे हैं, रील बन रहे हैं। ऊपर से बिग बॉस भी भाई पूरा पीछे पड़ गया, सलमान खान से लेके हर कोई, कि इसको बस अच्छा नहीं दिखने देना है। ये भगवान क्या जुल्म है। और वो इसलिए क्योंकि मुझे इस बार लगता है कि बिग बॉस को पपेट चाहिए, जो इशारे पे बोले बिग बॉस कि अभी दिन नहीं रात है, मान ले, दिन को भी रात मान ले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब होता है ना प्यार में पागल प्रेमी, वो चाहिए कि बिग बॉस से इतना प्यार करो कि अंधे हो जाओ, सवाल मत उठाओ बिग बॉस क्या कह रहे हैं। और वही कर दिया भाई अनुराग ने, बिग बॉस से ही चैलेंज। और बिग बॉस बेचारा कह रहा मैं तुझे चम्मच ना छूने दूं, ये कह रहा मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगा। आंख दिखाता है मादरजात। और देखो कहीं ना कहीं हमें ये चीजें पसंद आती है, क्योंकि तलवे चाटने वाले रियल लाइफ में भी नहीं पसंद और वो शो में भी नहीं पसंद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो बंदा ने करके दिखाया कि भाई नहीं, मान ही नहीं आ। वो बिग बॉस की एक बात नहीं माना और सीधा बिग बॉस वर्सेस अनुराग, जो UK07 राइडर का सीधा सीधा गेम चालू था। और स्टार्टिंग से ही जितने भी, और देखो यार जो शो बना रहा है उसके पास पूरे पावर है, वो आपका वही चीज दिखाएगा जिसमें आप बुरे दिखो, और वही दिखाना चालू हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे भी मन नहीं भरा बिग बॉस का। तो बिग बॉस चाहते थे कैसे भी ये बंदा बस जाए, यहां शो से निकल जाए। अब पहले वो 2 करोड़ देने को तैयार था, कह रहा निकाल दे भाई कोई बात नहीं। अब बिग बॉस को लगा अगर खुद गया तो ये तो शो की इंसल्ट हो जाएगी, लोग कहेंगे कि इसने लात मार दिया भाई शो पे। जैसे हमारा पुनीत सुपरस्टार कह रहा है मैं नहीं डरता किसी से, निकालना है निकाल दो, और निकाल दिया। तो भाई आप तक कह रहे हैं पुनीत सुपरस्टार ने ठोकर मार गया। तो यही नहीं चाहता था बिग बॉस। बिग बॉस ने गेम खेला, कैप्टन के हाथ में पावर दिया और मौका दिया। पहले भी प्लान बनाया ईशा को। अब ईशा जिनको नहीं पता, वही कंटेस्टेंट है एक, जो मतलब समझ रहे हो ना, आजकल की युवा लड़की है, बिलीव इन लव, मतलब बहुत सारे। अच्छा तो ऐसा ही कुछ उनका भी रिलेशन वहां दिखा है, तो उनको मौका दिया। अब वो बंदी भाई लड़की कहां से सोचती है, उसमें दिखा गया कि जो सबसे ज्यादा रूल ब्रेक करा उसको निकालो। ओके। अब उसमें सबसे ज्यादा किसका दिखाया था? अनुराग का। लेकिन ईशा भाई अपने दिल की कर गई, कह रही मुझे नहीं पता, मैं तो रिश्तों के आधार पे निकालूंगी।
पागल औरत, तुझे अक्ल है? उसने ऐश्वर्या को निकाल दिया। अब ऐश्वर्या किसको नहीं पता, वो भी मत मत जानो, इतना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक कंटेस्टेंट ही है बस। तो उसको निकाल दिया। वहां बिग बॉस का प्लान फेल अनुराग को निकालने का, क्योंकि उन्होंने तो सारी गलतियां निकाल के भाई दे दिया था ईशा के आगे कि देखो, और गलती के आधार पे घर से एग्जिट मारो, एज ए कैप्टन तुम डिसीजन लो फेयर। पर वो उसने अपना डिसीजन चला दिया, बिग बॉस के मंसूबे पे पानी फेर दिया। अब बिग बॉस कह रहे हैं इसको निकाले, तो निकाले कैसे? बंदा सुनता ही नहीं है, मेरा ही पैसा ले रहा है, मेरे ही शो पे दिख रहा है, मेरे ही खिलाफ बोल रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। होता है ना कि यार मतलब ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ चाहे कितना भी जोकर कह लो, मजाक बना लो, पर बंदा खिलाफ था भाई। तलवे नहीं चाटे बिग बॉस के शो के, जैसे और भी कंटेस्टेंट चाट रहे हैं पूरा, मतलब कह रहे हैं ना जुबान से पूछा मार रहे हैं भाई बिग बॉस के फ्लोर पे। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। वो नहीं करा इस बंदे ने, और ये चीज मुझे सही लगी कि ठीक है भाई, जैसे है। अब चाहे तुम्हें पसंद है ना पसंद है, पर तुम्हारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे अपने फायदे के लिए। वही किया बंदे ने, और यहां पे खटक गया वो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब बिग बॉस ने फिर से प्लान किया और वही पावर दे दिया कैप्टन के हाथ में। और मुनावर फारूकी, जो कि इस शो में मतलब कहते हैं ना, पता नहीं क्यों, मतलब वैसे ही बेचारा, 2 नाव में पैर, 3 नाव में पैर बंदा। एक तो यार देखो, उसका पास हम सबको पता है किस वजह से फेमस हुआ है, मजाक बना के दूसरे के धर्म का, कंट्रोवर्सी करके। और क्या कहते हैं ना कि भाई देखो, कोई भी चीज का ना दो एंगल चलता ही है, एक सपोर्ट में एक उसके खिलाफ में। उसी का फायदा हो गया और ये बिग बॉस के शो पे आ गया। बाकी एज अ कंटेस्टेंट वाइज बताऊं तो ये बंदे में कोई पर्सनालिटी मुझे नहीं देखी जेन्युइनली। ना इसके पास कोई स्टैंड है, ना इसके पास मतलब कहते हैं ना कि एक मुद्दे पे लड़ना या फ्रंट फुट से खेलना, वो नहीं है। डरपोक सा दिख रहा है मुझे पूरी तरह से। और बिग बॉस खुद चाहता था कि ये कुछ ऐसा खुल के करे कि मतलब भूचाल मचा दे, उसको उम्मीदें बहुत थी। पर ये बिग बॉस भी ना, कहां उम्मीद लगा के बैठे हो भाई। अब उस बंदे को कुछ समझ तो आया नहीं, ऊपर से उसके 2-4 रिश्ते जो बाहर के रिलेशनशिप वो भी डाल दिए। चलो देखो, पर्सनल लाइफ है किसी की, मैं नहीं बोलता, लेकिन भाई गलत तो गलत है। आप अगर अकेले किसी 2-3 लड़की के साथ अपने आप को मतलब इन्वॉल्व कर रहे हो, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यार एक बात बताओ, वो लड़की भी तो किसी के घर के मतलब बहन बेटी ये सब है ना, और आप उस पे भी अपनी बातें रख रहे हो कि मुझे बाहर की लड़की चाहिए, फिर अंदर जो लड़की है उसके लिए भी फीलिंग है, उसको भी कुछ कह रहे हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मतलब एक दोगलापन और एक मैन वाली जो बात होती है वो कहीं से भी नजर नहीं आ रही है, और बिग बॉस उसमें अपना विनर देख रहा है। शाबाश। और इसलिए सलमान खान को भेज दिया कि भाई सलमान खान बॉलीवुड का सुपरस्टार, की भाई इसकी छवि को सुधारो। अच्छा। और साफ कह रहा सलमान, हाँ मैंने किया तो किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं भाई क्या बोलूं, मतलब यही हो रहा है उसमें। एक बंदा जो अनुराग, उसकी बात नहीं मान रहा, शो की, बिग बॉस की कहने पे नहीं चल रहा है, अपने दिल की कर रहा है। बंदा सब कुछ में जेन्युइन है, नो डाउट। ठीक है, हंसी मजाक करके उसने मजाक बनवाया अपना, लोगों को हंसाया तो सही। अब उसका मजाक बना रहे हैं। कई बार देखा मैंने, 1-2 क्लिप देखी मैंने इंस्टा रील पे कि उसको बोल रहे हैं डांस का उसका मजाक बना रहे। अबे भाई नॉन डांसर है, मैं भी नॉन डांसर हूं। जरूरी नहीं है कि हर बंदा एक चीज में ही परफेक्ट हो। वो जिसमें परफेक्ट है उसके दम पे वो शो पे है ना, वो करवाना भाई, रेस लगा ले, खुद आ जा, या सलमान खान को बुला ले रियल लाइफ में, रेस लगा ले उससे, वो दिखा देगा उसमें टैलेंट अपना। ये डांस क्या करवा रहा है? नहीं है भाई वो डांसर वांसर बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास से उठ के आया है, मैं भी समझता हूं, हम भी बस सारा रात में पी के नाचने वाले लोग हैं। इस पे क्या टैलेंट जज कर रहा है? दिमाग फिर गई है कि भाई तेरी? और लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं। नहीं, नॉर्मल ये अंडरस्टैंडिंग की बात है यार। एक जो आप एक्टर है उसके कंपैरिजन में एक उस बंदे को कैसे रख सकते हो जो पढ़ने लिखने में तेज है, जिसका कभी कोई एक्टिंग से पाला नहीं पड़ा, और फिर हंसो कि तू तो कर ही नहीं पाता। क्यों? जो वो कर पाता वो करके दिखा। बस हवा निकल गई। हर किसी का अपना जोन होता है, और यही बेचारे के साथ किया गया स्टार्टिंग से ही। नॉन डांसर को डांस पे डिफेम किया कि ये दिखाएं, ये टैलेंट बनाए। और वहीं दूसरी तरफ भैया इस बंदे के इतने सारे राज खुले। मतलब एक जो कहते हैं ना, मुझे भाई, मैं हमेशा से लड़की को ऐसा बोलता हूं क्योंकि मुझे धोखा मिला और धोखे का मतलब पता है। वो सेम फीलिंग लड़कियां भी करती होगी ना यार। आप लड़के हो इसका मतलब ये नहीं कि 2-4 जगह मुंह मार लिया और आप करेक्ट हो गए। सही बात है। सलमान खान आके इसको कह रहा है कि हाँ ठीक है भाई, किया तो किया, एक्सेप्ट कर, खुले में बोल, क्यों
गिल्ट फील करना। भाई वो गिल्ट फील कर रहा है क्योंकि और भी बहुत सारी राज है जो खुल जाएगी और उसकी फट जाएगी, इसलिए वो चुपचाप बैठा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये चीज नहीं समझ में आ रही भाई उसको, और उल्टा उसके इमेज को, जो इतना खुद से एक इंसान इतना बुरा है मीठी मीठी बातें करके और जो लोगों को फंसाना और इस तरीके का गेम खेल रहा है ना, वो सारी चीजें उसमें दिख गई है, लेकिन उसके बाद भी उसके इमेज को बचाना, ये साफ साफ भाई पार्शियलिटी, दोगलापन जो कह लो, ये दिख रही है कि हाँ कर रहे हो भाई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं किसी के सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं हूं, ना मैं मुनावर से नफरत करता हूं और ना अनुराग से मोहब्बत कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। मैं वो कह रहा हूं जो मुझे दिखा है और जो सही है, और सही वही है चाहे कितने भी हो अपने रिश्ते, आप जिससे प्यार करते हो वो आपकी फीलिंग वो रियल होती है ना, वो इंसान रियल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब आप जिससे प्यार करते हो, जिसके लिए फील करते हो, उसके सगे नहीं हो तो आप किसके हो गया। और चाहे चीट लड़का करे या लड़की करे, दोनों के लिए सेम है। ये नहीं कि लड़का है तो सब कुछ अलाउ है। अगर लड़का भी 2 जगह 3 जगह जा रहा है, यहां वहां जा रहा है, तो वो लड़का भी गलत है। तो मेरे हिसाब से तो भाई साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बिग बॉस के शो में जैसे बताया है कि पार्शियल और ये सारी चीजें हैं। और जब आप यही करना है, आप दूसरे कंटेस्टेंट के हाथ में पावर दे रहे हो, तो वोटिंग क्यों रखा है भाई? क्योंकि इनको पता था वोटिंग के दम पे जिंदगी में अनुराग को नहीं निकाल सकते थे। अनुराग बंदा कैसा भी था भाई, रियल तो था ना। और हाँ देखो, इसके वीडियो के नीचे भी बहुत सारे आएंगे उसके फेवर में, उसके फेवर में, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये पॉइंट रखना चाहता था कि भाई जो सही है उसे एक्सेप्ट करो और जो गलत है उसे रिजेक्ट करो। ये नहीं कि गलत को भी सही दिखा दिया जाएगा। हम अंधे नहीं है भाई, और रियलिटी शो को रियल रखो। ये नहीं कि अपने मतलब से जो आपके तलवे चाट रहा है उसको आगे बढ़ाओ और जो नहीं चाट रहा आपके अगेंस्ट जा रहा है उसको निकाल फेंको। भाई ऐसा कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है और 5 उंगली सेम नहीं होते। तो इनको सिर्फ पपेट चाहिए थे उस घर में, और इसलिए शायद अनुराग को निकाला गया, मुझे ये लगता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।